ध्यान देना, कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर रहा अपने कमरे में। तो बच्चे कहते हम कहां जाए? दादी के कमरे में जा। तो बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती, अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को लिए, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से लिए। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा। बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा तो आरती करके गई, कल आएगी। अब तो गई और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे। आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ भगवान भी कहे का इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धरी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे थे। इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी कई मालूम की क्यों शांति नहीं? जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जाकर किचकिच भगवान। और बचा कुचा था तो वो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके नटखट बैठ गई। आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिए कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु। अब इसका जन्मदिन आंदे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना। और घस ले भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान कहाँ कहते मुझे कुछ चाहिए? महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है।
कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ। भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो। कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए। चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखते हैं। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान है। ये जो स्थान है कुबेर का स्थान। ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं, जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया, आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन कोई नहीं। शिव तत्व। तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार।
और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। कौन कौन सी 3 जगहें जम के बोलेंगे सभी? पहले नंबर का